अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और आज बड़ी एक अहम खबर जो शायद आप तक अभी तक ना पहुंची हो, मैं आप तक पहुंचाने की उसको कोशिश करता हूं कि आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद जब वो अडयाला जेल से बाहर निकले तो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी आज अहम बातें की हैं। और अगर हम ये देखें कि 26 नवंबर से लेकर आज तक सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो लीडर्स, यहाँ तक के जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से भी जो एक प्रोपेगेंडा किया गया ऑपरेशन को लेकर, जो एक ग्रैंड ऑपरेशन इस्लामाबाद में किया गया रियासत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस काफिले को, उस धरने को ख़त्म करने के लिए, उसको उन्होंने एक नया रंग आज दे दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये गलत नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ऑपरेशन को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की शहादत को लेकर और इमरान खान की अडयाला जेल में जो सेहत है उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सी क्यास आराइयां जारी थीं। और उन क्यास आराइयों में मुझे आज बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज खान, जिन्होंने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ना सिर्फ यके बाद दीगरे बल्कि चंद घंटों के फर्क के साथ उन्होंने वीलॉग्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए और ये पूरी एक सनसनी फैलाने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी और सोशल मीडिया ने और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्करों ने बड़ा सीरियस लिया। उन्होंने ये कहा, इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियोस के दरमियान अपने वीडियोस में ये बयानियां जो है वो घड़ने की कोशिश की और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वो बयानियां ये था कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है, उनको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है जहां उनको आईएसआई के हवाले किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा, जी मैंने अपने सोर्सेज से ये चीज कंफर्म की है कि अडयाला जेल में इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनकी सेहत डाउन है और उनको जो खाना दिया जा रहा है वो खाने में कोई चीज मिलाकर दी जा रही है जिसमें खुदा ना खास्ता आने वाले चंद दिनों में, या यूं कह लीजिए कि उनके वीडियोस देखने के बाद तो ये अंदाजा हो गया था कि शायद इमरान खान खुदा ना खास्ता चंद घंटों के मेहमान हैं। लेकिन इमरान रियाज खान ने जो एजेंडा सेट किया और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सीनियर क़यादत ने सोशल मीडिया के ऊपर एक एजेंडा सेट किया, इमरान खान की सेहत और डी चौक धरने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शहादत हुई, उस एजेंडे को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खत्म कर दिया। उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि मेरी आज बानी पीटीआई जो इमरान खान है उनसे मुलाकात होती है। उस मुलाकात में हमने उनको ये बता दिया है, मतलब इमरान खान के गोश गुजारी ये कर दिया गया है कि पीटीआई के डी चौक पे जो रियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन में 12 कारकुनान जो हैं वो हमारे शहीद हुए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम ये बात है, खास तौर पर उन्हीं वर्कर्स और उन्हीं लोगों के लिए कि जो पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज का वावेला मचाए हुए बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुदा ना खास्ता कोई 1000 के करीब कारकुनान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने बजाते खुद इस पर उनके इस बयान को, उनके इस बयानिए को और इस एजेंडे को खत्म किया आज जब उन्होंने ये बात की। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम इमरान खान की सेहत को लेकर की। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी क्यास आराइयां हैं, जितनी भी सारी ये सोशल मीडिया पर और आगे पीछे ये जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की सेहत को खुदा ना खास्ता किसी किस्म का को खतरा है, उन्होंने कहा जी ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं है, इमरान खान बिल्कुल बखैर आफियत हैं। उनको जो स्लो पॉइजनिंग की बात की जा रही है वो भी सरासर गलत है, उस बात में भी किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, और यहां पे एक दफा फिर मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि ये वो फेक न्यूज है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी सीनियर क़यादत की जानिब से, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के एक टॉक शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने भी इस चीज की तस्दीक की कि तकरीबन 700 से जायद कारकुनान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हो चुके हैं। अब सवाल तो ये है
कि जो पार्टी का चेयरमैन है वो बानी पीटीआई को रिपोर्ट जो है वो सिर्फ 12 कारकुनान की शहादत की दे रहा है, जबकि जो बाहर बैठे कारकुनान हैं, जो फेसबुक की मुजाहिदीन हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया को रियासत मुखालिफ एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शुहदा हैं वो तकरीबन उनकी जो तादाद है वो 1000 से भी मुबैना तौर पर आगे बढ़ चुकी है। लेकिन उस एजेंडे को साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की उसमें मीडिया टॉक में थी, जो गुफ्तगू थी, उसमें बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि 12 कारकुनान के अलावा इससे ज्यादा जितनी भी तादाद लोग जो भी बता रहा है, हम उससे टोटली तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। यानी कि अब सोचना उनको पड़ेगा। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म ने एक टास्क फोर्स भी बना दी है, बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है, जिसमें MI के और ISI का एक एक नुमाइंदा होगा जो सोशल मीडिया के ऊपर रियासत मुखालिफ जो मवाद है उसके खिलाफ वो काम करेंगे। चेयरमैन जो PTA हैं बेसिकली पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो इस कमेटी के हेड होंगे और उनका काम सिर्फ ये होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी अकाउंट्स हैं जो रियासत के मुखालिफ या रियासत के खिलाफ काम करने वाले हैं, उन पर नजर कैसे रखी जाए, उनका डाटा कैसे इकट्ठा किया जाए और उनका कानून के कटहरे में कैसे लाया जाए। आप सबके सामने थे यही फेक न्यूज थी जो लाहौर में एक पंजाब कॉलेज का एक इंसिडेंट को लेकर कि जी वो खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर बच्ची के साथ ज्यादती हो चुकी है और ये हो गया वो हो गया, और वो कितना वावेला एक हमारे सामने आया था। लेकिन अब देखना यह है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से ये बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि हमारे सिर्फ 12 कारकुनान शहीद हुए हैं। 12 से ऊपर जिसने भी रिपोर्ट किया है वो उसका खुद जिम्मेदार है। और अब देखना यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या यूं कह लीजिए कि बैरूनी एजेंडों पर खड़े होकर या बैरूनी फंडिंग पर पलने वाले जो लोग हैं, जो वीलॉग्स भी करते हैं और खुदा न खासा मुल्क में अफरा तफरी, अदारों के अंदर अफरा तफरी, अदारों के को बाहमी उसमें उसको लड़ाने की कोशिश में हर वक्त मशगूल रहते हैं और मसरूफ अमल रहते हैं, वो आज कहां पे खड़े हैं। और रियासत अब जब इन्हीं लोगों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के चक्रों में, जिन्होंने 400 शहादतें, 500 शहादतें, खुदा न खास्ता 700 शहादतें, 1000 से ज्यादा शहादतें कंटेनरों में लाशें छुपा के जो हैं वो आगे पीछे की जा रही हैं, अब जब रियासत इन्हीं लोगों से सबूत मांगेगी और इनको पकड़ेगी और इनको जेलों में डालेगी, तो फिर हमारा आजादी सहाफत का एक जो अलम है वो बुलंद हो जाएगा और हम ये कहें कि जी देखें जी वो फलां सहाफी ने खबर दी थी, उसको उठा के तो अदारों ने गायब कर दिया, हुकूमत जो है वो अपनी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन इकदाम इन जो मामलात हैं, ये जो फैसले हैं, इन पर सख्त इकदाम जो है वो लिए जाएं। लेकिन दूसरी जानब ये जो 12 कारकुनान शहीद हुए हैं, वो चाहे 12 कारकुनान हो या एक कारकुन हो, रियासत को यह हक नहीं पहुंचता कि वो अपने ही शहरियों पर गोली चलाकर अपने ही शहरियों को शहीद करे। और ये फौज भी हमारी है, ये अदारे भी हमारे हैं, लेकिन अगर ये फौज और यही अदारे अपने ही मुल्क के शहरियों के ऊपर गोली चलाएगी तो फिर जाहरी तौर पर इस तरह के नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। अभी तक ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी ये अपडेट थी जो मैंने ये समझा, और ये अब सोचने और समझने वाली बात है। जो बिना तहकीक किए, बिना सोचे, बिना समझे, कॉपी पेस्टर जैसे हम कहते हैं कि वो एक पोस्ट से डाटा उठाया, अपने सोशल मीडिया की उसके ऊपर वॉल के ऊपर शेयर कर दिया और मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं, अब वो कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। ये जो चेयरमैन PTA की उसमें चेयरमैनशिप में जो ये कमेटी बनी है, मैं आज आपको बड़े वसूख से ये बता रहा हूं कि ये फेक न्यूज फैलाने वाले जो लोग हैं सोशल मीडिया पर बैठे, खा उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, वो अब बचने वाले नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।